नमस्कार, ID24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज IND स्पेशल में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जो बहुत ही कम उम्र में 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म एक्टर इरफान खान की। बॉलीवुड फिल्म एक्टर इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता 54 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें मंगलवार के दिन मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्विटर पर इरफान खान के दोस्त और जाने माने फिल्मकार सुजीत सरकार ने ट्वीट कर इस खबर पर मुहर लगाई। सुजीत सरकार ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त इरफान खान, तुम लड़े और लड़ते रहे। आपको बता दें कि इरफान खान एक लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने हालांकि इससे मात भी थी और लगातार बीमारी के दौरान भी वो कई फिल्मों में काम करते रहे, शूटिंग करते रहे, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। और लगातार इसके बाद से ही पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया है। तमाम सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बहुत शौक में है पूरा बॉलीवुड की। इतना उम्दा एक्टर, इतना उम्दा कलाकार जिसने अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया और वो अब नहीं रहे हैं उनके बीच में। हाल ही में उनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम भी रिलीज हुई जो कि काफी पसंद भी की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। ये सत्य जानते हुए भी हर व्यक्ति के असमय निधन पर अत्यंत दुख होता है। अभिनय शब्द की असली परिभाषा देने वाले अभिनेता इरफान खान के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अपने उस उत्कृष्ट अभिनय के माध्यम से आप सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि, ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और लगातार बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी इस दुखद खबर से बहुत सदमे में आ चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उन्हें ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अभिनेता इरफान खान के निधन पर उन्होंने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि दी और कहा, फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। विभिन्न फिल्मों के माध्यम से अपनी कला का नया प्रदर्शन करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा आज हमारे बीच से चला गया। ईश्वर परिजनों को और प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उन पर ट्वीट किया है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौजूदा दौर के बेहतरीन अदाकार इरफान खान नहीं रहे हैं। वे पिछले हफ्ते मुंबई के अपने घर में बाथरूम में गिर गए थे। इसके दौरान वो लगातार बीमार भी चल रहे थे और करीब एक बड़े अस्पताल में उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराकर बुधवार सुबह के बाद ये खबर आई कि वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। वो उनका इंतकाल हुआ। उम्र महज 53 साल थी। 4 दिन पहले की बात है जब शनिवार को जयपुर में इरफान की अम्मी सईदा बेगम की भी मौत हुई है, लेकिन अपनी अम्मी के मौत के बाद ही सिर्फ महज 4 दिन के अंतराल में भी इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कहा। और इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत ही दुखद बॉलीवुड खेमे से आ रही है, बॉलीवुड से आ रही है, जहां पर फिल्म अभिनेता इरफान खान नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि अभी आप बता रही थी, सब एक शॉक, जैसे कहें शॉक वेव है अगर हम बात करें, केवल फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, सब जगह, क्योंकि वो इरफान खान वो पहचाने जाते थे अपनी अदाकारी के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए। लुक में वो बहुत सिंपल थे, लेकिन जो उनका एक्टिंग का जो स्किल था उसका लोहा सब मानते थे। अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अभी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सब ने श्रद्धांजलि दी है और सब जगह से श्रद्धांजलि ये आ रही है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से एक हम कह सकते हैं एक शोक की लहर है। यहाँ पे एक मैं बहुत आपको इंटरेस्टिंग वाकया बताना चाहूंगी। बात है 28 मई 2016 की। इरफान खान यहाँ भोपाल आए थे, उनकी फिल्म मदारी रिलीज होने वाली थी। तो
वो जहनुमा होटल में आए थे और वहां पे बहुत सेलेक्टेड जो लोग थे उनसे उनका इंटरव्यू या अगर हम कहें तो मीडिया इंटरैक्शन का टाइम दिया गया था। जैसे मीडिया, आपको भी पता होता है, जब मीडिया पार्टनर्स होते हैं या इस तरह की चीज होती है तो वो सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं। और मुझे याद है कि मैं वहां पे, मुझे पता चला और मैं पहुंची थी और मैं खड़ी थी, तो जैसे कि जाहिर सी बात है, जैसे बाकी लोग उनके कमरे के अंदर जा रहे थे, आ रहे थे, तो उसमें बीच में एक बार दरवाजा खुला, उन्होंने मुझे देखा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपका एक इंटरव्यू कर सकती हूँ, टीवी इंटरव्यू कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर अब जो कोऑर्डिनेट करते उनकी ओर देखा तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, हम लोग सब मीडिया पार्टनर्स हैं। ठीक है, उसके कुछ देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो नीचे आए। नीचे में जहां पे उनका पब्लिक इंटरेक्शन और जो भी इवेंट था उसको उन्होंने किया, वहां भी उन्होंने मुझे देखा मैं खड़ी हुई हूँ, वो गए। फिर जब वो वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा मैं खड़ी थी तो वो रुक गए और उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर उनको बोला कि नहीं, ये तब से खड़ी है, तब से इंतजार कर रही है, अब तो मैं इनको इंटरव्यू दूंगा। वो वहीं भीड़ में रुके, भीड़ को हटाया, बॉडीगार्ड्स को हटाया और जो उनके मीडिया पार्टनर और जो भी थे सबको उन्होंने हटाया। बोला नहीं, शी इज परसिस्टेंट, आई हैव टू गिव हर एन इंटरव्यू, मे बी अ वेरी स्मॉल वन। सो उन्होंने पलट के मेरी ओर देखा और पूछा, अ शॉर्ट वन वुड डू। आई सेड ओके सर, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन आई आस्क, क्या मैं कितने सवाल पूछ सकती हूँ आपसे। तो उन्होंने मेरे ओर देखा, मुस्कुराया, मतलब उनका इशारा था कि तुम ज्यादा बोल लो खुद से खुद। तो मैंने अपने आप ही कहा 3-4, बोले अच्छा चलो 4 सवाल पूछ लेना। तो ये इंसिडेंट मैं क्यों बता रही हूं, मैं इसलिए बता रही हूं कि इससे जाहिर होता है कि एक आदमी की पर्सनालिटी क्या है। उस वक्त वो एक बहुत ही उम्दा, तो वो एक्टर थे लेकिन अच्छे। जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में फिल्म एक्टर राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत ही दुखद खबर बॉलीवुड से आ रही है, जहां पर बहुत ही मंझे हुए कलाकार, माफ कीजिएगा, कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। रमजान के पाक महीने में वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आपसे कुछ उनके बारे में सुनना चाहेंगे। बहुत अफसोस है, क्योंकि एक बहुत ही क्रिएटिव और एक डिफरेंट स्टाइल का एक एक्टर जो था, बहुत महत्वपूर्ण एक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, थिएटर का, चले गए हमको छोड़कर। और मैंने उनके साथ काम किया है तकरीबन 20-25 साल पहले, जब वो फिल्मों में काम नहीं करते रहे थे। और एक सीरियल था हम लोगों का, जी सिनेमा पे आता था, जी फिल्म जी टीवी पर, अधिकार नाम से एक फिल्म था, जिसमें वो मेरे को ब्रदर बने थे, साड़ू भाई थे हम दोनों। और मुस्लिम सब्जेक्ट था, हैदराबाद में शूटिंग होती थी और पहली मर्तबा उनसे मुलाकात वहीं हुई मेरी। और जो काम देखा मैंने, और जो काम, क्योंकि हमारे डायरेक्टर थे लेक टंडन, उनके बड़े बड़े प्रिय थे वो। वहाँ मेरे ख्याल में एमएनसी से ही शायद उनकी जान पहचान हुई होगी। और उसके बाद उसमें एक रिवोल्यूशनरी पोइट, शायर का रोल अदा कर रहे थे और बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट थे। और एक बहुत गिने चुने उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने अपनी एक अनयूजुअल चेहरा होने के बाद, अनयूजुअल एक्टिंग होने के बाद भी उन्होंने बॉलीवुड में एक प्रमुख जगह बनाई और मेन रोल करते थे वो हमेशा। राजीव जी, कुछ ऐसी बातें भी जो आपको बहुत भाई हो उनकी, क्योंकि आपने उनके साथ में काम किया है, वो आपके को एक्टर भी रह चुके हैं, सीधी सी बात है आपके लिए भी ये बहुत ही दुख भरी खबर रही होगी। कुछ ऐसी बातें जिन्होंने बहुत ही आपको प्रभावित किया, आप उनकी कुछ ऐसी बातें जो बहुत पसंद करते हो, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं उस वक्त, हालांकि उसके बाद करीब 20-25 हो गए, उसके बाद हम लोगों ने साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो एक अदा थी, एक अजीब किस्म की, जो जिस तरह से वो फिल्मों में काम करते थे, जिस तरह से उनके कैरेक्टर रहते थे। अभी हाल ही में मैंने उनकी एक फिल्म देखी है, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम फिल्म देखी। जिस तरह से, जिस अंदाज से वो बातें करते थे, उसी अंदाज में नॉर्मल लाइफ की भी बातें करते थे। तो एक आदमी जो है कैमरे के सामने अलग हो जाता है, और उसके अलावा वो उनमें कोई फर्क नहीं था। तो दैट वाज एक अनयूजुअल कैरेक्टर था उनका, वो बड़ा पसंद होता था और स्ट्राइक भी करता था कि वाह कमाल आदमी है। तो ये बड़ी थी, और अभी तक मुझे याद है। और उनके, हम लोग साथ साथ एक एडजॉइनिंग रूम था हम लोगों का, हैदराबाद में शूटिंग होती थी, जो आउटडोर ही थी पूरा, तो वहाँ पर ये मुझे याद आता है। और अभी फिर
अचानक जब ये हुआ जी तो बड़ी उम्मीद थी कि ये वो बीमारी के बाद जो ठीक होकर आए थे तो उनकी फिल्में शुरू हो गई थी, और ये अचानक ये हुआ और बड़ा सदमे वाला है। और आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। मेरी पूरी श्रद्धांजलि है। और ऐसे एक्टर्स, ऐसे आदमी दुनिया में बहुत कम आते हैं, जी तो मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में अमित सोनी एक्टर भी मौजूद है। अमित जी, आज बहुत ही जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान खान नहीं रहे, वो हम सबके बीच से चले गए हैं। बॉलीवुड के लिए बहुत ही दुखद खबर है। आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हमारे टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, और मेरी ज्यादा तो नहीं पर 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। जी और जो मेरे थिएटर गुरु हैं आलोक चटर्जी, उनके तो वो बहुत खास मित्र हुआ करते थे, और एनएसडी भी उन्होंने साथ में की हुई थी। तो जब भी मैं उनसे मुलाकात हुई, मेरे बहुत पॉजिटिव मुझे हमेशा फील आया। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए पहलू है जो उनसे जुड़ा हुआ है कि जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि आप सीरियल इंडस्ट्री में मत रखिए कदम, फिल्म इंडस्ट्री में रखिए। तो इरफान खान साहब ने ही ये बात कही थी कि चंद्रकांता से मैंने सीरियल की स्टार्टिंग की थी, और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो मुझे मेरे एक और जो गुरु हैं गोविंद नामदेव जी और इरफान खान, इन्होंने ही मतलब देखा जाए तो गाइड किया था कि आप इस इंडस्ट्री से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने जितना उनका काम देखा, जितनी भी उनकी फिल्म देखी, जो रोग उनकी जो मूवी थी, पीकू जो मूवी थी, इसके अलावा अभी मैंने लेटेस्ट उनकी इंग्लिश मीडियम देखी थी, तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये चीज हो गई है। अमित जी, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि कुछ समय 1-2 बार आपसे उनकी मुलाकात हुई है, और वाकई में वो एक ऐसे अभिनेता रहे हैं, हमेशा दूसरे को प्रेरणा देते रहे हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो कुछ ऐसा यादगार पल जो आपको उनसे जुड़ा हुआ याद आता है? मैंने उनके साथ एक बहुत नजदीक वाला वक्त तो नहीं गुजारा है, उनके बारे में सुना बहुत कुछ है, और जो मुलाकात हुई थी वो काफी छोटी थी, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर हैं वो, तो इतना हमारे लिए इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर जितना मैंने उनके साथ वक्त देखा उस 15 मिनट के दौरान, मुझे उनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज महसूस हुई कि उन्होंने बोला कि हम किसी भी किरदार के लिए जब तक अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को निभा नहीं सकते हैं। और जिंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, आपके आसपास बहुत सारे किरदार हैं, आप उन्हें महसूस कीजिए और पॉजिटिवली चलते रहिए, आपका ऊपर वाला साथ देगा। काफी इंटेलेक्चुअल और बहुत ही बुद्धिमान थे वो, और जितने शब्द बोलूंगा उतना कम है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मुंबई से सिंगर सुचिता व्यास भी मौजूद हैं। सुचिता जी, बहुत स्वागत है आपका INT में। लेकिन एक दुखद खबर भी है बॉलीवुड से कि यहाँ पर बहुत ही जाने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान नहीं रहे हैं, वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। तो कुछ कहना चाहेंगी आप उनके लिए? जी, अभी क्या कहना है, ये एकदम समझ से बाहर है, बिकॉज एकदम अकल्पनीय सी चीज हमारे बीच हो गई है। बहुत ही जल्दी वो, और इतना बड़ा वैक्यूम छोड़ के चले गए हैं कि मतलब ऐसा विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि अब हम उस एकदम ब्रिलियंट एक्टर की एक्टिंग कभी देख नहीं पाएंगे। तो इट्स रियली अनबिलीवेबल, शॉकिंग काइंड ऑफ न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम रुक करेंगे मुक्ता जी की ओर। मुक्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुक्ता जी, अभी आपने एक्सपीरियंस अपने आप बता रही थी, जब वो भोपाल आए थे आपने उनसे मुलाकात की थी, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरी करें। कैसा आपका अनुभव रहा है उनके साथ, और किस प्रकार के वो व्यक्तित्व रहे हैं, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रही थी कि उन्होंने इशारों में जैसे कहा कि कितने सवाल पूछोगी तुम, और मुझे ऐसे आंखों से ही इशारा कर दिया कि जितने चाहे तुम नंबर्स बोल देना, मैं कह दूंगा। तो मेरे मुंह से एकदम से 3-4 ही निकला। मैं चाहती तो उसमें ज्यादा भी बोल सकती थी, लेकिन
हड़बड़ाहट में 3-4 निकला तो वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने, जैसा मैंने पहले भी बताया था, सारे अपने बॉडीगार्ड्स जो थे उनके साथ, जो बाउंसर्स थे, उनको कहा कि थोड़े से अलग हो जाइए। जो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, मैनेजर्स हैं, उनको भी कहा कि थोड़ा हट जाइए। शी इज परसिस्टेंट। ये मैं तब से देख रहा हूँ, पिछले 2-3 घंटे से ये खड़ी हैं, तो मैं इनको इंटरव्यू दूंगा। तो ये देखिए, ऐसे फिल्म स्टार्स या ऐसे जो सेलिब्रिटीज या ऐसे सक्सेसफुल लोग, हम लोग ओवर द इयर्स मीडिया इंटरेक्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इसी तरह हम लोग इनसे रूबरू होते हैं, तो वो वाकया जो होता है वो बहुत क्विक, बहुत सारे हमारे इंटरेक्शंस नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। कभी आप एक बार मिलते हैं, फिर 1-8 साल बाद एक बार और मिलते हैं। तो लेकिन ये मुलाकात, इस तरह की जो मुलाकात और इस तरह का जो उनका जो बिहेवियर था कि उन्होंने सबको रोक दिया, क्योंकि उनको जो बात अच्छी लगी वो था कि परसिस्टेंस। तो शायद ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था, क्योंकि अगर हम देखें उनका भी करियर, हम पूरा देखें तो बहुत सिंपल लुक वाले थे, लेकिन आंखों में पूरी उनकी क्या बोलते हैं, वो अपने आंखों से ही एक्टिंग करते थे। सिंपल लुक होना कोई वो नहीं है, वो उन्होंने साबित किया, क्योंकि ही वॉज प्लेइंग द मेन लीड। वो काफी हाईली, उनको बहुत अच्छा जो उनका रेम्यूनरेशन था वो भी बहुत अच्छा था। तो मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां पे लुक्स इतना मैटर करता है, जहां पे हम देखते हैं कि स्टार्स जो है वो अपना समय, पूरा समय जिम में बिताते हैं, ट्रेनिंग सेशन में बिताते हैं, वहां पे ऐसे इस तरह के अदाकार। माफ कीजिएगा मुक्ता जी, एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में डायरेक्टर रोमी जाफरी जी मौजूद है। रोमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही दुखद खबर है, इरफान खान जी नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया से चल बसे हैं, और सबसे बड़ा ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऐसे अदाकार आज के समय में मिलना वाकई में बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, ऐसे एक्टर। तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, कुछ आप उनके लिए कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? बस क्या बोलूँ, जब से खबर मिली है निशब्द हूँ। मेरे इत्तेफाक से 2 दिन पहले मुझे उनकी बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार कहीं उनको फोन करूं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा था तबीयत खराब थी उनकी, और मुझे बड़ा मतलब मुझे अफसोस है कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने खोया है। और मैंने पर्सनली, क्योंकि इंडस्ट्री के इरफान उन चंद लोगों में थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, और हम लोग का बड़ा अच्छा रिश्ता था। और मतलब वर्ड ही नहीं है, जब से मैं तो देखिए पिछले हफ्ते उनकी मम्मी का इंतकाल हुआ, और ऐसे माहौल में एक तो लॉस ऊपर से दुख इस बात का होता है कि इसमें आदमी मेरे घर के बिल्कुल, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, अम्मा ही हॉस्पिटल दिख रहा है, लेकिन देखिए आप, मैं शरीक नहीं हो सकता कोरोना की वजह से उनको। मतलब अगर ये है कि सब लोग दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको, हमेशा फिल्म इंडस्ट्री मिस करेगी। रोमी जी, आप कई बार आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी, कई दफा आप उनके पास गए होंगे। उनके थोड़े से व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के वो व्यक्तित्व थे, कुछ ऐसा यादगार आपके जीवन का लम्हा जो आप उनसे जुड़ा हुआ कभी भी अब नहीं भूल पाएंगे, और हमेशा के लिए वो अब आपके साथ वो यादगार लम्हा आपके साथ जुड़ गया है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे सिर्फ इस बात, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मेरे बहुत इंडस्ट्री में कुछ चंद लोग हैं जो हमेशा, इरफान भी उनमें से एक थे, जो मतलब मैं भोपाल का हूँ, तो जब वो अरुण भाई आओ ना प्लीज, जरा अरुण भाई प्लीज आओ आप, मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है। इवन जब वो लंदन में इलाज करा रहे थे मेरे पास, तब अभी मैं उनके मैसेज ही पढ़ रहा था, लंदन से बिफोर लास्ट ईयर उन्होंने मुझे फोन किया, अरुण भाई प्लीज मैं टिकट कराया हूँ, आप आ जाओ, आपके साथ बैठता हूँ, मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपके भोपाली फिरते हैं, आपसे बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मतलब मैं जिंदगी में थिएटर के बाद मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन एक फिल्म इरफान कर रहे थे, डिवाइन लवर उसका नाम था, साईं कबीर डायरेक्टर थे, कंगना और वो, उसमें उन्होंने मुझसे कहा था, रूमी भाई मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मगर मेरे जो बड़े भाई का रोल है जिससे मैं डरता हूँ, ये आपको ही करना पड़ेगा। और मैंने पहली बार किसी एक्टिंग के लिए फिल्म में हाँ की थी, सिर्फ इसलिए कि इरफान की मोहब्बत की वजह से वो फिल्म जो शुरू ही नहीं हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद रोमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाकई उनकी जो कमी है वो पूरी नहीं होगी, अब सिर्फ यादें ही हमारे साथ शेष रह गई हैं। हमारे साथ मुक्ता जी लगातार मौजूद है स्टूडियो में। मुक्ता जी, उन्होंने कई प्रकार के किरदार जो कि है अपने जीवन में निभाए हैं, चाहे वो नेगेटिव रोल है चाहे पॉजिटिव रोल, हर रोल कुछ ना कुछ कहता है। आपका पसंदीदा रोल कौन सा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा जाए, और कुछ क्या सीख वो हमें उनके रोल से मिलती है, चाहे वो नेगेटिव किरदार हो पॉजिटिव, बखूबी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रोल निभाए हैं और वाकई हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जब लॉकडाउन अनाउंस
होने की कगार पे था। उससे पहले जब जनता कर्फ्यू था उस समय ही उसी हफ्ते रिलीज हुई थी इनकी जो, अगर हम कहें, लास्ट फिल्म थी इंग्लिश मीडियम। और हम लोग थिएटर गए थे और हमने देखा था, और ऐसा, और ये इत्तेफाक है कि वो फिल्म देखी और इतनी कमाल की उनकी एक्टिंग थी, क्योंकि जब वो इलाज करा रहे थे 1-2 साल से, वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, और उसके बाद ये फिल्म उन्होंने कंप्लीट की और वो रिलीज हुई। और अगले दिन ही जो है वो सरकार ने कह दिया कि कोई अब फिल्म थिएटर्स में फिल्म नहीं चलेंगी। उन्होंने सब चीजों को बंद कर दिया। ये लॉकडाउन से पहले की बात है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म रिलीज हुई, मैं गई थिएटर, हमने देखा, और अगले दिन ही थिएटर्स में सारी फिल्में हट गई, आप थिएटर नहीं जा सकते। तो ये एक, क्या कहें इसको, एक ये इत्तेफाक है। और वो हम अगर बात करें हॉलीवुड, तो हॉलीवुड में भी उन्होंने एक, अगर हम कहें तो वो पाथ ब्रेकर काइंड ऑफ एक्टर थे। वहां भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वो हिस्सा रहे हैं। इंडिया से अब जाके प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उससे पहले इरफान खान ने अपना एक मुकाम हासिल किया, केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हॉलीवुड में। और हॉलीवुड में अपने लिए एक जगह बनाना बहुत ही टफ टास्क है। तो अब हम इस वक्त यही कह सकते हैं कि हैट्स ऑफ टू इरफान खान। और ये हम सब की मतलब ये हम सब के लिए लॉस है एज ए दर्शक, कि हम अब उनको दोबारा पर्दे पे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह का किरदार हम बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सबको बखूबी निभा पाते थे। कहा जाए तो उन्होंने एक लाइन भी जिंदगी के बारे में कही थी कि जिंदगी हाथ में नींबू थमाए तो शिकंजी बनाना मुश्किल हो जाता। अब इस लाइन का भी मतलब वाकई बहुत ही गहरा निकलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सरोज पांडे, वरिष्ठ रंगकर्मी भी मौजूद है। सरोज जी, इरफान जी नहीं रहे हैं, बॉलीवुड को एक बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ कहना चाहेंगी आप उनके लिए? हाँ, मैं सरोज शर्मा बोल रही हूँ। और इरफान जी के साथ मैंने एक, जब शुरू में बॉम्बे गए तो काम शुरू कर दिया था, तो एक एपिसोड किया था मैंने, वो भोपाल आए थे। मेरी रूबरू उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया और बहुत जिंदा दिल आदमी थे। लेकिन ये जो उनको बीमारी डायग्नोसिस हुई, हम सब उनको लेके बहुत चिंतित रह रहे थे। उनके स्वास्थ्य की स्वस्थ हो कामना करते थे, लेकिन अचानक ये खबर आई और शब्द नहीं है। इतने जिंदा दिल इंसान, इतने हंसमुख इंसान और एक्टर तो वो कमाल के थे। इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बाद भी वो कितनी जीवटता से लड़ रहे थे, हंस रहे थे। पर क्या होता है ना, थिएटर वही है, कब एंट्री होगी हमारी और जिंदगी में इस तरह से एग्जिट होगी, ये बहुत दुख दे गया, बहुत ही दुख दे गया। इरफान की अभी जाने की उम्र नहीं थी, बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना था। इस समय मैं क्या बोलूं, बहुत दुखी हूँ आज, मेरा मन बहुत दुख में है। और पर ये है कि वो जो काम कर गए हैं वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इंसान बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त थे, बहुत सरल हृदय और बहुत सहज अभिनेता थे। बहुत सारी हार्दिक उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, नमन करती हूँ, और वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सरोज जी। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अजीत सिंह जी भी मौजूद हैं। अजीत जी, जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर आप उनके जूनियर रहे हैं, आपसे कई बार मुलाकात भी उनसे हुई है। कुछ ऐसे यादगार लम्हे जो कई बार आपको जहन में अब याद आएंगे, सिर्फ यादें ही क्योंकि उनकी शेष रह गई हैं, क्योंकि इरफान जी अब नहीं रहे हैं, तो कुछ आपसे उनसे जुड़ी यादें हम आपसे जानना चाहेंगे। यादों का तो बहुत कुछ है मैडम। मतलब जैसे जब खबर मिली तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर, सभी लोग, एक अजीब सा सदमा, एक अजीब सा हाल हो गया है दिल दिमाग का। और मेरी बीवी से मेरी मुलाकात उनकी क्लास में हुई थी, उनकी वर्कशॉप में। और हमारे स्कूल के सीनियर रहे हैं, जयपुर शहर के रहे हैं, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर उनका घर है। मेरा जो भी थिएटर में जो भी आने का रुझान है वो उनका इंटरव्यू पढ़ के हुआ है। 9वीं कक्षा में उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था। तो बहुत कुछ
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ऐसे फिल्म अभिनेता जो वाकई में जिनकी कमी कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, और रमजान के इस पाक महीने में वो अलविदा कह गए हैं। कुछ ही दिनों पहले उनकी माताजी का इंतकाल हुआ था, लेकिन उसके बाद लगता है कि मां की ही याद में वो शायद अपनी मां के पास ही जाना पसंद करते रहे हों, इसलिए इस दुनिया को छोड़ना उन्होंने बेहतर समझा और अपनी मां के पास गए। और हमारे साथ लगातार मुक्ता जी भी बनी रही स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उनकी कमी फिलहाल कोई पूरा नहीं कर पाएगा, पूरे बॉलीवुड के लिए ये क्षति है, क्योंकि लगातार उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार से अपनी छाप छोड़ी है जो भूल पाना बेहद मुश्किल है। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।